हेलो बच्चों हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे 6.1 जो रेट मेजर्स के ऊपर है और इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा जो कॉन्सेप्ट सीखा था पिछले वीडियो में वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होना है, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाएं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो आपको ये पता ही है कि अगर हमारे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस r है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको ये हमसे चाहता है क्या, डी अपॉन डी आर। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो डी अपॉन डी आर हो गया ना विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। अब डी अपॉन डी आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर। बहुत सिंपल सी बात। अब कहता है कि r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पर r इज इक्वल टू 3 लिख दीजिए, 3 सेंटीमीटर लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दो। तो 2 पाई इंटू 3 यानी वैल्यू कितनी हो गई, 6 पाई। ये पहले वाले का आंसर हो गया। यूनिट क्या लिखेंगे, आपसे बोला था कि यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर में बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की सेंटीमीटर में। जैसा जिक्र हुआ था सेंटीमीटर कैंसिल नहीं करेंगे। इससे अंदाजा लगता है कि रेट सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया पर रेडियस निकाल रहे हैं। दूसरे में आ जाओ, बड़ी सिंपल सी बात, r इज इक्वल टू 4। तो इस वाले में dA अपॉन dr में हम r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की बात करेंगे। तो 2 पाई r जो वैल्यू थी इसमें हम r की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे बेटा, 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 पाई और यूनिट क्या रही, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये पहले और दूसरे का एक ये आंसर हो गया और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। बड़ा बेसिक सवाल था, ये आंसर हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। एक क्यूब का वॉल्यूम, अगर ऐसे क्यूब हम समझ लें, लास्ट टाइम में भी बात हुई थी, ये क्यूब बन गया, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए ये रेट है और सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, हम समझ पा रहे हैं, और पर सेकंड लिखा हुआ है। तो ये हमको क्या गिवन है बेटा, dv अपॉन dt, वॉल्यूम और टाइम, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और ये टाइम। तो ये वैल्यू केवल क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है। हाउ फास्ट इज दिस सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अगर इसका सरफेस एरिया हम मान लें s, फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो अपने को ds अपॉन dt पूछ रहा है। ये सवाल एग्जांपल वाला है बिल्कुल। व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब हमारा dr अपॉन dt क्या होगा, जब हमारा लेंथ एज का, इसको x ले लें अगर हम लोग, तो क्यूब का तीनों x होता है। जब हमारा x 12 सेंटीमीटर होगा तो हमारा ये ds बाई dt क्या होगा। अब ये बेसिक कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आप जानते ही होंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहता है, एक्स ए क्यूब यानी एक्स क्यूब आ गया। साथ में सरफेस एरिया की बात करो तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, एक का होता है एक्स स्क्वायर, एक साइड का, और 6 साइड होती हैं क्यूब के अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर। ये आप जानते हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है। अब इस वाले की बात करते हैं वॉल्यूम की। तो यहां पर अगर हम लोग dv, क्योंकि dv अपॉन dt गिवन है, तो इसको t के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और इधर चैन रूल लगा देंगे, मतलब कैसे, अब देखिए लिख रहे हैं लेकिन ये चैन रूल लगाना आपको आता ही होगा, उम्मीद करते हैं। तो इसको इस तरीके से चैन रूल लगाते हैं ना आप, इसको dx के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर dx अपॉन dt लिखते हैं। अब ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, और dv अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8। ये देखिए 8। तो यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लीजिए आप। तो ये हो गया dx अपॉन dt और ये हो गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ये देखिए एक वैल्यू हमारे हाथ में ये आ गई, आगे इस्तेमाल होगी। अब इस सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सरफेस एरिया को ds अपॉन t के रेस्पेक्ट में जो निकालना था हमको। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12x। वही आप चैन रूल लगाते हुए, और साथ में आ जाएगा dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट किया है सरफेस एरिया का, ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। तो ds अपॉन dt क्या हो गया, क्योंकि चैन रूल लगाया तो x स्क्वायर का 2x, तो 12x और dx अपॉन dt। अब
ये जो डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू हमने निकाली, यहां से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर। तो डी एस अपॉन डी टी कितना आ गया बेटा, 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब कोई वैल्यू अगर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे, x कट रहा है यहां पर। तो 12 इंटू 8 अपॉन 3 और x कटा तो नीचे आ गया x, ये वैल्यू हमारी बन गई, x से काटा अपने स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। ये क्या है, डी एस अपॉन डी टी। अभी डी एस अपॉन डी टी कब निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है कि जब 12 सेंटीमीटर हो तब निकालना साहब। तो 12 सेंटीमीटर यानी x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हम पुट कर देंगे इसमें। तो 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 12, x की जगह 12 पुट कर दिया। तो ये डी एस अपॉन डी टी आया जब x बराबर 12 था। ये 12 से 12 कट गया और आंसर आ गया 8 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू है, डी एस अपॉन डी टी की। कब है, x बराबर 12 सेंटीमीटर पर। क्या इसका यूनिट होगा, ये सरफेस एरिया होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड। और ये आंसर आ गया आपका। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। उम्मीद है ये पूरी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे आसानी से किया जा सकता है। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। सर्किल है और सर्किल का जो रेडियस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस का रेट लिखा, देखिए यूनिट से भी पहचान सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस है सेंटीमीटर और पर सेकेंड। तो ये दे रखा है डी आर अपॉन डी टी, ये वैल्यू दी है डी आर अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू का क्या वैल्यू है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पाई आर स्क्वायर। रेट की बात करेंगे तो डी ए अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, रेट की बात टाइम के रेस्पेक्ट में ही चल रही है, तो डी टी की बात कर रहे हैं। और ये चाहिए कब हमको, जब रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर। बहुत सरल सवाल ये भी है, बिल्कुल एग्जाम्पल में ऐसे सवाल हम लोगों ने किए, देखिए एकदम आराम से हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी जब करोगे चैन रूल लगाते हुए, जो मैंने हम लोगों ने पहले देखा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, चैन रूल लगा के। अब डी आर अपॉन डी टी दे रखा है आपको, वैल्यू पुट कर दो 2 पाई आर इंटू 3। तो वैल्यू कितनी हो गई, 6 पाई आर डी ए अपॉन डी टी। ये वैल्यू किसकी है, डी ए अपॉन डी टी। कब ये डी ए अपॉन डी टी आपको चाहिए क्या, कब, जब आर की वैल्यू बेटा 10 सेंटीमीटर हो। तो 10 सेंटीमीटर डाल दीजिए, 6 पाई इंटू 10, तो ये कितना हो गया 60 पाई। यूनिट क्या हुआ, एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे वाला टाइम है तो सेकेंड, और ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। अब एज का मतलब है जो क्यूब हम बनाते हैं इसका एज ही बदल रहा है। ये जो इसके एज होते हैं, एक्स मान लीजिए ये वेरिएबल है, तो एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी दे रखा है dx अपॉन dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, कह रहा है एज जो इंक्रीज कर रहा है, एज यहां देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dx अपॉन dt की वैल्यू गिवन है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम का जिक्र है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, एज अगर x है तो x क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कह रहा है कि व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन dt निकालना है अपने को, कब, जब हमारा x की वैल्यू कितनी हो 10 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना हमको। फिर एकदम बेसिक सवाल है जैसा हम लोग लगाते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो देख लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, टाइम के dx अपॉन dt किया था, dv अपॉन dt निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt, एकदम आप कर पाए होंगे। अब ये dx अपॉन dt की जो वैल्यू है आप पुट कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर, और ये जो गिवन वैल्यू थी देखिए वो 3 थी,
तो ये 3 पुट कर दी हम लोगों ने, ये वैल्यू कितनी बन गई 9x स्क्वायर dv अपॉन dt। ये वैल्यू किसकी है dv अपॉन dt की। हमको चाहिए क्या dv अपॉन dt चाहिए, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 10 हो, बस जब x की वैल्यू 10। इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 9 और x की जगह 10 पुट कर दो, तो ये 9 है, ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 900। यूनिट क्या लिखोगे, वॉल्यूम है और सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कुछ भी ऐसी बात नहीं है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं 5 में क्या बोला, क्या निकालने की बात की। अभी तक जो सवाल लगाए हैं वो जैसे एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस थे वैसे ही है, कोई परेशानी की बात नहीं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, एक पत्थर डाला जा रहा है, एक शांत लेक है, एंड वेव्स मूविंग इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये मान लीजिए लेक थी, ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ पे कोई स्टोन आपने ड्रॉप कर दिया, तो जब ये गिरता है स्टोन तो ऐसे भंवर उठती है ना सर्कुलर फॉर्म में और किनारों तक जाती है। तो अगर इसका रेडियस r है या x मान लो, तो इसके बढ़ने का रेट क्या है, वेव मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये dr अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये r क्या था, रेडियस, ये बढ़ रहा है रेडियस ना, देखो ऐसे ऐसे भंवर की चलने की स्पीड हो गई, समझ पा रहे होंगे आप। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब 8 r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इनक्लोज्ड एरिया क्या होगा, बिल्कुल आसान सवाल, पाई आर स्क्वायर। हमको चाहिए dA अपॉन dt, किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, जब रेडियस हमारा कितना हो, बोल रखा है 8 सेंटीमीटर। बस ये हमको फाइंड करना है। ऐसे कई सवाल हम लोगों ने लगाए, फिर से लगा लेंगे, क्या दिक्कत, बिल्कुल बेसिक। आप सिंपल इसको dA अपॉन dt कर दीजिए, चैन रूल लगाओगे 2 पाई r आ जाएगा, साथ में dr अपॉन dt आ जाएगा। 2 पाई r लिखा, dr अपॉन dt ऊपर से 5 है, वैल्यू हो गई 5 2 10, 10 पाई r। ये हमें चाहिए था, ये तो जनरल है, dA अपॉन dt पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर रेडियस पे चाहिए 8 सेंटीमीटर पर, तो वैल्यू लिख दीजिए 10 पाई इंटू 8, तो कितनी वैल्यू आ गई 80 पाई। और साथ में यूनिट आप जानते ही हैं, एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोगों। तो 6 में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल, फिर वैसे ही सवाल है सब, कोई खास बात है ही नहीं। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसमें भंवर पूछा था पिछले सवाल में, अब ये बोला है dr अपॉन dt, ये किसकी वैल्यू कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, एरिया की जगह सर्कमफ्रेंस। अब जानते हैं कि सर्किल हमारे पास ये है, इसका रेडियस r है, तो सर्कमफ्रेंस होता है इसका, c लिख देता हूं, और सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई r, ये सबको पता है। अब हमको चाहिए व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो dc अपॉन dt पूछता है आपने से, क्या रखा है इसमें। अभी देखिए dc अपॉन dt कितने आराम से निकल जाएगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए साहब, ये रहा dc अपॉन dt। इसको करेंगे चैन रूल लगा के, तो क्या आ जाएगा 2 पाई dr अपॉन dt। इसको लिखा 2 पाई, और dr अपॉन dt की वैल्यू लिखी हुई है 0.7, वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 पाई। यूनिट क्या सर्कमफ्रेंस की क्या होती है, लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, और टाइम की तो होती है सेकेंड, और ये आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बहुत ही सरल था, आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और देखते हैं ये क्या बोलता है अपने से। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे एग्जाम्पल में, ऐसा लगता है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल की बात की तो बना लेते हैं, समझ में ज़्यादा आता है उस तरह। तो ये हम लोगों ने बना लिया कि रेक्टेंगल, इसकी लेंथ की बात कर रहा है, ये x है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ध्यान रखिएगा, जो रेट दिया यानी dx अपॉन dt,
यूनिट से भी पहचान सकते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट टाइम का है। तो dx अपॉन dt दिया है, वो दिया है 5, लेकिन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ में x घट रहा है, इसलिए वैल्यू में लगाते हैं माइनस। ये हमने सीखा था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि किस तरीके से हैंडल करते हैं। जब कोई चीज टाइम बढ़ाने पर ऊपर वाली क्वांटिटी घटती है तो माइनस साइन आता है, टाइम बढ़ाने पर या नीचे वाली क्वांटिटी को बढ़ाने पर ऊपर वाला भी बढ़े तो ये पॉजिटिव रहता है, मतलब इंक्रीजिंग रहता है। तो टाइम बढ़ाने पे एक्स घट रहा है इसलिए माइनस आ गया है, और इसकी वैल्यू है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। आगे देखिए क्या बोलता है, एंड द विड्थ वाई, ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, ये इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 मिनट। तो यानी dy बाई dt की जो वैल्यू दे रखी है ये इंक्रीजिंग है, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। हम लोगों ने वैल्यू पुट की +4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये dy बाई dt हो गया। व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी जब हमारा x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो और y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर हो, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब हमें dp अपॉन dt लिख देता हूं, इस कंडीशन में कितना होगा। और दूसरा क्या निकालना है, पार्ट बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जिक्र किया जाएगा। दो चीजें निकालनी है। तो पेरीमीटर की बात करते हैं। अब आप जानते हैं पेरीमीटर में, पेरीमीटर का मतलब होता है कि ABCD अगर रेक्टेंगल है हमारे हाथ में तो ABCD की पूरी लेंथ, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो चारों तरफ को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y, ये वैल्यू लिख दी। अब हमको dp अपॉन dt चाहिए था, डिफरेंशिएट कर दो t की रेस्पेक्ट में, ये देखिए डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, अंदर बचेगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब वैल्यू हमें गिवन थी dx अपॉन dt कितना बेटा, ये वैल्यू दी है -5, और dy बाई dt कितना है +4 मतलब, तो यहाँ पे -1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -2। अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, तो x और y की कुछ भी वैल्यू हो, इस कांस्टेंट टर्म पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, इसलिए वैल्यू रखने की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ भी कम ज़्यादा हो रहा हो ये फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, इसकी यूनिट लिख देते हैं, पेरीमीटर होती है लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और टाइम चल रहा था अपना मिनट में, तो ये आ गई मिनट। तो ये पहले वाले का पार्ट ए का जवाब हो गया, या ये पहले का सोल्यूशन हो गया। आप समझ पाए होंगे, ये कांस्टेंट है इसलिए एक्स और वाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ही नहीं, तो रखेंगे कहाँ, टर्म ही गायब है यहाँ से। ठीक है साहब, बी की बात करते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ द सर्किल की थी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड, यानी एक्स इंटू वाई। तो जब डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना टी के रिस्पेक्ट में एक्स वाई को, तो फर्स्ट फंक्शन ये कोशेंट रूल लगाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक बार एक्स को बाहर कर लीजिए तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, और एक बार y को बाहर कर लीजिए तो dx बाई डी टी। क्या लगाया है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन जो करते हैं, प्रोडक्ट रूल, समझ पा रहे होगे। तो एक बार फर्स्ट को हमने x बाहर करके dy बाई डी टी लिख लिया, दूसरे में y बाहर करके dx अपॉन डी टी लिख दिया, जो कि रूल हम लोगों ने जो पढ़ रखा है। अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू डालनी है आपको, देखिए डाल देते हैं और आंसर कितने आराम से निकल आएगा। x लिखा, dy बाई डी टी गिवन था +4, साथ में y की बात करते हैं y, और dx बाई डी टी था -5, तो -5 रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये 5y हो जाएगा, ये वैल्यू बन गई। यानी वैल्यू कितनी बनी, 4x माइनस 5। अब इसकी हमें कंडीशन चाहिए थी x बराबर 8 y बराबर 6 पर, तो ये वैल्यू पुट कर दो, यानी डी ए अपॉन डी टी कितने पे चाहिए, x बराबर 8 y बराबर 6 पर, x 8 पर और y 6 सेंटीमीटर पे। तो 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू विच इज 6, तो ये हुआ 32 और ये हुआ 30। आपने सब्सट्रैक्ट किया, आ गया 2। यूनिट क्या एरिया की, एक क्वेश्चन के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम चल रहा था हमारा मिनट के अंदर, तो ये आ गया मिनट।
और इस तरीके से देखिए ये पार्ट बी भी, ये पार्ट बी का आंसर है, ये भी सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है ए बैलून, एक गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब आप उसको फुलाते हैं तो वो फूलता एक बॉल की तरह, स्फेरिकल शेप में फूलता, गोल गोल फूलता है। तो इस तरह का शेप कैसा है, इस तरह का समझ लीजिए गुब्बारा है ऐसे। तो जब आप फुलाते हैं तो इस तरीके से फूलता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा ऐसे। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। अब देखिए ये गैस ना क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम है, ये कितना पर सेकेंड। तो हमको सिचुएशन क्या दे दी गई है, dV/dt का रेट, और ये रेट कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपको दे दिया गया कि इतनी तेजी से इसके अंदर हम हवा भर रहे हैं इस गुब्बारे के अंदर। इसका भी रेडियस को ले लेते हैं, बिना रेडियस के तो वॉल्यूम निकाल ना पाएंगे। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, यानी हमको चाहिए dr/dt की रेडियस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू कब चाहिए, जब हमारा r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो इसमें भी देखिए कोई ऐसी बात ही नहीं है जो आप कर ना पाएँ। अब आपको इस स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये बैलून का फॉर्मूला हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, dV/dt, t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 4/3 पाई, इधर ही रह जाएगी, चैन रूल लगाते हुए ये आ जाएगा 3r² और साथ में आ जाएगा dr/dt। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर dV/dt गिवन था 900, तो वैल्यू आप चाहो क्या पुटी करनी पड़ेगी 900, और ये वैल्यू 3 से 3 देखिए कट गई थी, 4πr² और dr/dt। अब यहाँ से आप dr/dt निकाल लेते हैं कितनी है, dr/dt कैलकुलेट किया तो आ गया 900/4πr²। अब r की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 15 पुट कर दो, यानी dr/dt हमको चाहिए कब, जब r की वैल्यू 15 हो। तो 900 4π इंटू r की वैल्यू कितना डाल देते हैं 15, तो 15 इंटू 15। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 225, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो दोनों वैल्यू कट गई, यानी 1/π। और dr/dt था, इसका यूनिट क्या होता है, तो रेडियस है, मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटीमीटर चल रहा था, टाइम का मतलब होता है सेकंड, तो सेकंड। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। कब, जब हमारी रेडियस 15 सेंटीमीटर थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। 9 पे बोल रहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। ये भी सिचुएशन में ऐसा ही है, एक बैलून है, स्फेरिकल इन नेचर, हमेशा फुलाने पर स्फेरिकली बना रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, अपने को चाहिए dV/dt when the with the radius when dt नहीं इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी dV/dr चाहिए, अपने चाहिए ना। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस when the later is 10 सेंटीमीटर, यानी जब हमारी रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर। हमको ये फाइंड करना है, तो बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जानते ही हैं, और वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो आप dV/dr निकाल लो, 4/3 पाई और r क्यूब का मतलब हो जाएगा 3r, अब 3 कैंसिल हो गया। अब dV/dr में r10 डाल दो, जैसा क्वेश्चन कहता है अपने को। तो 4π और r² में मतलब 10 का स्क्वायर, ये होता है 100, यानी ये 400 पाई। और यूनिट क्या होती है वॉल्यूम का, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन रेडियस की बात कर रहा है, तो सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका 9th इस तरह सॉल्व आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। तो 10 में लिखा है लैडर, सीढ़ी है, ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। अब इस तरीके से आप सोचिए कि ये लैडर इस तरीके से लगी है, ये सीढ़ी है, और ये जो ग्राउंड में इसको एक्स वाला हिस्सा मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी। ये ए बी हमारी लैडर है, ओ ए जो बॉटम वाला हिस्सा है, उसको जो बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड, ये बॉटम को आप अलॉन्ग द ग्राउंड ऐसे खींचते हैं अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर ले जा रहे हैं। वॉल तुम्हारी ये थी, इससे दूर लेके आप जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप दूर ले जा रहे हैं, टाइम के साथ एक्स बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। अब जब इसको ऐसे खींचोगे पीछे तो ये सीढ़ी नीचे आएगी, ये घटेगी ना इस तरीके से। तो ये हमें देखना है कितनी फास्ट घटती है। अभी सिचुएशन के हिसाब से ये x था और इसको हम लोग y ले लेते हैं, तो ये x गिवन है, वो y गिवन है, ठीक है। और ये लैडर की लेंथ हो जाएगी, जो भी देख लेंगे कितनी दे रखी है, 5 मीटर की लंबी लैडर थी तो 5 दे रखा है, ए बी 5। अब हमको निकालना है कि डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लेकिन व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। साथ में कब की कहानी है, जब हमारा x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर हो, तब निकालना है फ्रॉम द वॉल। ये क्वेश्चन पहले किसी भी क्वेश्चन को शांति से पढ़ के डाटा जो गिवन है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें बता रहा है और आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ये डाटा हमें गिवन है। अब देखते हैं इसमें रिलेशनशिप कैसी बनती है और क्या हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस साइड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूँ पहली दफ़ा, फिर 25 लिख देता हूँ। आप समझ पाएंगे ये रिलेशनशिप हमारे हाथ में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, इस इक्वेशन को टाइम की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारे हाथ में देखिए आ गया है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर d अपॉन डी टी वाई, क्योंकि dx अपॉन डी टी दे ही रखा है। और ये कांस्टेंट को भी लिख देता हूँ एक स्टेप इस तरीके से। इसको चैन रूल लगा के डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये बहुत बेसिक चैन रूल है, लगाते ही होंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 2y डी वाई बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। बहुत अच्छी बात। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी टी दे रखा है 2, तो 2 लिखा, x लिखा, इंटू 2 लिख दिया, यहाँ गिवन है ना। और यहाँ तो कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, तो इसको ऐसे पड़े रहने दिया। अब देखिए ये पूरी क्वेश्चन में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी टी निकाल लो यहाँ से। ये देखिए डी वाई बाई डी टी एक साइड, इसको इधर ले जाओ तो आ जाएगा माइनस 2x अपॉन या ला वाई नीचे। ये देखिए भाई, देखो ध्यान से, कोई भी परेशानी की बात नहीं। तो डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2x अपॉन वाई, ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये जो कहानी है, ये कहानी हमको चाहिए कब थी, ये चाहिए थी x बराबर 4 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पर x बराबर 4 जैसे बेटा आप रखोगे तो y भी डिमांड करता है वैल्यू, तो y कैसे निकालेंगे। तो y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज कर देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या करो, 4 पुट कर दो। देखो y कितना है, तो x की वैल्यू 4 जब पुट करोगे तो आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालिए तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। समझ पाए होगे, उम्मीद कर रहे हैं। x की वैल्यू 4 डालिए, क्यों 4, क्योंकि 4 पे चाहिए था, x बराबर 4 पर y कितना था ये समझना था हमको। तो ये वाई स्क्वायर कितना आ गया बेटा, यहाँ से 25 में 16 गया 9, तो y आ जाता है हमारा प्लस माइनस 3। अब
y तो हम पॉजिटिव ही लेके चलें, रेट थोड़ी है, y तो प्लस ही है, तो y हम 3 ले लेंगे, निगेटिव छोड़ देंगे और क्या ले लेंगे 3, पॉजिटिव 3। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि x बराबर 4 पर y हमारा कितना है 3। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 इंटू 4/3, तो -8/3। यूनिट क्या है, y तो लेंथ ही है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, और नीचे बात कर रहे हैं टाइम की अपॉन सेकंड, ये आंसर आ गया। ये माइनस साइन क्या बताता है कि डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है, dy/dt में जब आप टाइम को बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, टाइम को बढ़ाने पर y हमारा घट रहा है, और इस रिलेशनशिप में ये माइनस साइन आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से लगा सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, और 11 में बोला ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट्स चेंजिंग, जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स फास्ट है x कोऑर्डिनेट के लिए। तो जो कंडीशन गिवन, एक तो हमें कर्व दे रखा है 6y = x³ + 2, और दूसरा बोल रखा है कि जो y का चेंज होने का रेट है वो 8 टाइम्स है x के चेंज होने के रेट से। ये कंडीशन हमको गिवन है इन क्वेश्चन ही ऑल्सो, इसका इस्तेमाल हम करेंगे और चीज़ों को निकालेंगे और वैल्यू जो निकालनी है। तो आइए चलते हैं आगे, समझते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन दे रखी है इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, क्योंकि हमें dy/dt और dx/dt चाहिए इसमें। तो 6y = x³ + 2, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 6 dy/dt, और ये आ जाएगा 3x² dx/dt, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब ये जो dy/dt था इसकी वैल्यू पुट कर दो 8 dx/dt, तो 6 8 dx/dt = 3x² dx/dt। ये dx/dt कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, और 3 से काट दो, 3 × 2 = 6 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे 16, और ये हो गया x²। तो x की वैल्यू कितनी होगी, +-4। अब ये वो एब्सिसा मिला है x +4 और -4। अब उसके साथ साथ पॉइंट्स हमको चाहिए, तो पूछा फाइंड द पॉइंट्स, तो पॉइंट्स में y की वैल्यू भी चाहिए x के साथ साथ। तो इसमें जब हम x की वैल्यू +4 लेंगे तो इस कर्व में पुट कर दो y निकालने के लिए। ये देखिए मैंने क्या किया, इसमें 4 की वैल्यू डाल दी। अब देखिए 6y = 64 + 2 यानी 66/6, ये y की वैल्यू हो गई विच इज 11। और जब आपने x की वैल्यू -4 रखी तो यहाँ -4 रखेंगे तो 6y, -4 रखेंगे तो -64 आ जाएगा, +2, ये वैल्यू बचेगी -62/6। थोड़ा और कैंसिल कर लेंगे, शायद 2 से हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब ये पॉइंट्स कौन से बने, +4 के साथ में एक पॉइंट बना +4 वाला, और y कितना है इसके साथ 11, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा मिला हमको, -4 वाला और -31/3। तो ये हमारे आंसर आ गए, वो पॉइंट्स हो गए जो ये पूछ रहे थे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में क्या बोला, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। ये कहानियाँ ऐसी हम लोग कर चुके हैं। एयर बबल भी कैसा ही होगा भाई, गोली तो होगा। ये बन गया एयर बबल। द रेडियस, इसकी जो रेडियस है इज इंक्रीजिंग, यानी dr/dt की वैल्यू दे रखी है, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव इन नेचर, cm/s। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। ये क्या पूछ रहे हैं, जो कर चुके, dv/dt पूछ रहे हैं। कब पूछ रहे हैं, जब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ऐसे सवाल उन्होंने पहले भी लगाए हुए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 4/3πr³। अब dv/dt निकाल दो, चैन रूल लगा दोगे तो 4/3π, और ये आ जाएगा 3r² और साथ में dr/dt। अब ये 3 से 3 कट गया, 4π ×
आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हाफ, इससे काटोगे तो 2 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है आर की वैल्यू 1 हो तो डी वी अपॉन डी टी बता दो, तो डी वी अपॉन डी टी जब आर की वैल्यू 1 हो तो 2 पाई लिखा और आर की जगह 1 डाला तो वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। क्या यूनिट डालेंगे, सेंटीमीटर में चल रहा है तो वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये आपका आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। ये बैलून है, रेडियस r ले लिया, वो डायमीटर दिया है तो उसका अगर रेडियस निकालेंगे तो उसका हाफ कर देंगे, तो इसको हाफ करोगे तो नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये इसका रेडियस होगा कि 3/2 था, 0.2 करेंगे डायमीटर का आधा रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमें निकालना क्या है dv अपॉन dx, ये निकालना है। तो पहले वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई लिखा, इस r का जो रिलेशनशिप है इसके अंदर डाल दिया 3/4 2x + 1 और इसका क्यूब, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी 4/3 पाई, इसको खोलोगे तो आ जाएगा 3 × 3 × 3 3 × 3 9 × 3 27, 4 × 4 × 4 तो 4 × 4 16 और × 4 64 64, और इसको लिख दिया 2x + 1 का होल क्यूब। 4 से काटो तो ये आ जाएगा 16, इससे काटेंगे तो आ जाएगा ये 9, तो वॉल्यूम क्या बना बेटा 9 पाई अपॉन 16, देखिए 9 पाई अपॉन 16 और 2x + 1 का होल क्यूब। ये एक्सप्रेशन यानी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x हमारे सामने आ गया है। अब हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो डिफरेंशिएट कीजिए, कांस्टेंट टर्म तो बाहर ही चला जाएगा 9 पाई अपॉन 16, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x + 1 का होल क्यूब, इसको तो 2x + 1 के होल क्यूब को करेंगे तो आ जाएगा पहले 3 2x + 1 का स्क्वायर, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2। इसको डिफरेंशिएट करना आप समझते ही होंगे, ध्यान से इसको सीख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कुछ कैंसिल होगा। 2 से काटिए तो बचेगा 8, तो 9 3 जा 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि यूनिट किसी में दी नहीं है तो आप ऊपर लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होगी, और साथ में यूनिट लिख के छोड़ सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम का या x का कोई यूनिट इसमें दिया नहीं है, और ये आपका आंसर आ जाएगा 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा हम लोग। इसमें लिखा है सैंड इज पोरिंग, जो मिट्टी है सैंड है, पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। मान लीजिए कोई पाइप होगा, सिलेंड्रिकल पाइप समझ लेते हैं। अब यहाँ से ये मिट्टी गिर रही है और गिरने के बाद क्या हो रहा है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम देखिए, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, तो यहाँ पर मिट्टी गिरने का जो रेट है वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू। द फॉलिंग सैंड, जो गिरी हुई मिट्टी है, फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे कोन बना देती है जो मिट्टी गिर रही है। यहाँ पे जो मिट्टी गिरती जा रही है ये क्या बना रही है, नीचे कोनिकल शेप दे रही है। सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन, अब इस कोन की जो हाइट है मान लो h है, रेडियस भी मान लेते जरूरत पड़ेगी, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी h और r में जो रिलेशनशिप है h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है। व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब हमारी हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हाइट का कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो अपने को निकालना है dh अपॉन dt। कब, जब h की वैल्यू हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर हो। ये कंडीशंस हमारे सामने हैं। अब ये देखिए कैसे, जितनी मिट्टी गिरेगी उतनी मिट्टी इकट्ठा होगी, वॉल्यूम तो वही बनने वाला है ना, रेट में जो भी फर्क रहे। अब देखते हैं इसको बना के कि क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और फॉर्मूला आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब एच का रिलेशनशिप दिया हुआ है, अब हम आर को लिख सकते हैं यहां पर 6h, आर इज टू 6h। तो आर को सब्स्टिट्यूट कर दें, जिससे वी और एच में सीधा रिश्ता मिल जाए, और हम लोग वी और एच की कहानी चाहिए, तो एच एच रह जाएगा, आर खत्म हो जाएगा यहां से। तो यहां पर हम इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम को लिखे रहने देते हैं पाई, और आर स्क्वायर की जगह 6h की वैल्यू डाल देते हैं इंटू एच। तो ये वॉल्यूम कितना बन गया 1/3 पाई, ये आ जाएगा 36 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो वॉल्यूम कितना बना 12 पाई एच क्यूब। ये हमारा एक एच के रिलेशनशिप के साथ वॉल्यूम आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो ये देखिए आ गया dv अपॉन dt, और ये हो गया 12 पाई, और h का करेंगे तो आ जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी अपॉन dt। ये रिलेशनशिप बन गई। अब dv अपॉन dt, जितना वॉल्यूम गिराएगा ये मिट्टी, उतनी ही तो कौन होल्ड करेगा मिट्टी, और सैंड कहां से आ रही है, तो dv अपॉन dt दोनों की कहानी वॉल्यूम की सेम रहने वाली है। जितना तेजी से मिट्टी गिरेगी उतनी तेजी से उतना ही वॉल्यूम उसी रेट से बढ़ेगा, मिट्टी ऊपर से ही आ रही है। तो dv बाई dt हो गया 12, इस जो समझाया उसका मतलब 12, और ये हो गया 12 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। ये 12 हो गया कैंसिल। अब ये डी एच अपॉन डी टी क्या रहा, तो 1 अपॉन पाई इंटू 3h स्क्वायर, ये वैल्यू रही, और h बोलता है 4 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर पे, बताइए। तो डी एच अपॉन डी टी हो गया, h की वैल्यू 4 ले लीजिए, तो 1 अपॉन पाई इंटू 3, और ये हो गया 4 का मतलब 16। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 48 पाई। ये इसका आंसर आ गया। और यूनिट लिखने की बात आएगी तो h दे रखा है, सेंटीमीटर में चल रही है गाड़ी, तो सेंटीमीटर, और टाइम चल रहा है सेकंड में, तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का 1 अपॉन 48 पाई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of X units of an item is given by, ये एकदम एग्जाम्पल वाला सवाल हो गया। साथ में फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो देखिए साहब, थोड़ा मैं समझाता हूँ, फिर सॉल्यूशन में कैलकुलेशन आपको सीधे दिखा दूंगा। जब आपको चाहिए होता है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि dCx अपॉन नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस हुई है, x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग आती है जब प्रोडक्शन किसी यूनिट का करते हैं। टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, कितने यूनिट किसी फैक्ट्री में बने हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वो रेट कि कितना कॉस्ट आ रहा है पर यूनिट बनाने में। तो ये हमने पहले ही बता चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में। ये हमको निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर, dCx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 0.007 इंटू एक्स क्यूब का मतलब है 3x स्क्वायर माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 15। अब ये बोलता है कब चाहिए, जब हमारा x हमारा 17 यूनिट्स हो। तो x इज इक्वल टू 17, इसके अंदर आप पुट कर दीजिए और ये रिजल्ट ले लीजिए। क्या रिजल्ट है मैं दिखाता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ये करने का तरीका हो गया, और x इज इक्वल टू 16 डालेंगे तो कैसा क्वेश्चन दिखेगा। ये देखिए, ये रहा इसका वर्किंग। हम लोगों ने इसको देखिए यहाँ निकाल लिया था, ये एक एक्सप्रेशन था, इसको डिफरेंशिएट किया था डी अपॉन, ये डी टी गलत लिखा हुआ है, डी टी को भूल जाइए, और डी एक्स ही है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आई, और इसमें एक्स की वैल्यू अपने 17 देखिए पुट कर दी है। 17 पुट करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.967। तो ये कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, इसलिए मैंने कहा कि मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इतने बुद्धिमान आप ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है अपने से। द टोटल रेवेन्यू, फिर वही कहानी है, रेवेन्यू की बात कर रहा है। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन बाई,
तो जो मार्जिनल रेवेन्यू की जो बात आती है उसकी बात रहती है DRX अपॉन जितने यूनिट आपने सोल्ड किए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नंबर यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू वहीं से बनता है। तो DRX ये आप कॉन्सेप्ट वीडियो में हमने बताया है आपको, ये DX आप निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 13, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आ जाएगा 2x, यह आ जाएगा 26। तो ये वैल्यू बन गई 26x प्लस 26, चाहो तो 26 कॉमन ले लो, बचा x प्लस 1। अब कह रहा है 7 यूनिट्स पे बताइए, तो x बराबर 7 रख दो यहाँ पे, 26 7 प्लस 1, तो 26 इंटू 8, 6 48 8 4 8 2 16 4 20, 208 इज द आंसर। ये रुपीस था ऊपर वाला और नीचे नंबर है यूनिट्स, तो रुपीज अपॉन यूनिट्स हो गया, ये आंसर आ गया। 208 इज द फाइनल आंसर। बहुत सरल सवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये MCQ है और बोलता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। ये फिर वही सवाल है जो हम लोग कई बार लगा चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको हम लोग बेटा। चेंज ऑफ सर्किल का एरिया क्या होता है, सब जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है। इसको निकाल लो dA अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस dr निकालना है, 2 पाई r वैल्यू आ गई, r की वैल्यू पुट कर दो 6 सेंटीमीटर, तो 6 पुट करोगे तो 12, 12 पाई इज द आंसर। 12 पाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आते भी हैं, किताब में है तो आप कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ये इसका आखिरी सवाल है, बहुत ही सरल है। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये रेवेन्यू दिया हुआ है x यूनिट जब ये बेचेंगे तब। द मार्जिनल रेवेन्यू, इसकी बस मुद्दा पता होना चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है DRX अपॉन DX, इतना पता हो, बाकी करना ही क्या है। इसको डिफरेंशिएट कर दो ऊपर वाले को, एक्सप्रेशन को, तो 2x आ जाएगा, तो आ जाएगा 6x, यहाँ करोगे x का तो 1 आ जाएगा, तो 36 और कांस्टेंट का 0, ये वैल्यू हो गई 6x प्लस 36। जब कह रहा है 15x की वैल्यू तब बताओ, 6 कॉमन ले लो, x प्लस 6, अब x की वैल्यू 15 इसके अंदर पुट कर दो, तो 6 15 प्लस 6, 15 और 6 21, तो 21 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 इसका आंसर होना चाहिए। ये डी ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई। तो ये देखिए पूरी एक्सरसाइज मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आराम से सॉल्व किए, जिससे आप पूरी बात समझ पाए टाइम देके। उम्मीद करते हैं कि पूरी एक्सरसाइज आपको काफ़ी लर्निंग देके जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।